राकेश जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज हम आपके बारे में जानेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और किस तरह से आपकी जीवन व्ययन आपने किया, कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या आपने काम करा। तो शुरुआत करते हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप बताइए आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, आप किस फैमिली से बिलोंग करते थे और क्या आपका घर परिवार था। हाँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था 1955 में। तो अच्छा। मेरे फादर ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हम लोग गुप्ता फैमिली से हैं। एंड हम्म। माय बिलोंग्स टू होशियारपुर हम्म। पंजाब एंड मदर बिलोंग्स टू जलंधर। तो दोनों मैरिज करके 1950s में दे केम टू दिल्ली। सो आई अच्छा वाज बोर्न। अच्छा अच्छा। तो आप बता रहे थे गवर्नमेंट में थे, तो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे आपके फादर या। ही वाज इन डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गॉट इट हम लोग गॉट। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे सरोजनी नगर में। राइट तो राइट। ऑन देयर ओनली। राइट राइट, बहुत अच्छा। तो आपके कुछ मतलब घर परिवार में और सिबलिंग्स भी थे या आप ओनली चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। नहीं, वी वर थ्री चिल्ड्रन। मैं एल्डेस्ट था। आई एम द हम्म। लाइक। और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर थी और उसके बाद में मेरा छोटा ब्रदर था। तो वी वर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। आई वाज द एल्डेस्ट। अच्छा अच्छा, गॉट इट। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर आपके जो शुरुआती दिन रहे बचपन के अप टू कॉलेज, आपका मतलब पढ़ाई वगैरह में रुचि थी या किस चीज में रुचि थी आपकी जब आप मतलब बड़े हो रहे थे दिल्ली में। बहुत या मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। लाइक माय मदर यूज्ड टू सेल कि हम्म। मैं फिफ्थ क्लास में जब था तो लाइक उसमें एक स्कॉलरशिप होता था। तो वो स्कॉलरशिप एग्जाम देने गया था मैं। 30-40 स्कूल्स थे उसमें से मेरे को स्कॉलरशिप मिला था। और मेरी मदर बताती थी मैं 5वीं में था तो मैं रूम बंद करके पढ़ता था। और हम्म। मैं सब पता था कि आप अपनी मदर वगैरह से दिन को बात करती थी फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं उनको बोलता था बाहर जाके बात करो, मुझे पढ़ना है, मेरे को स्कॉलरशिप का एग्जाम देना। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। तो मेरे को 5th स्टैंडर्ड में ही स्कॉलरशिप मिल गया था। अच्छा, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, लाइक गवर्नमेंट स्कूल में ही थे, केंद्रीय विद्यालय में या अलग में किसी में। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही थे बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 19 लेट 50s। राइट। लाइक स्कूल में कैसे लाइक अर्ली 60s लाइक 62 65 की बात होगी जब मैं 5th क्लास में था। तो उस हम्म। टाइम तो इंग्लिश स्कूल्स बहुत ही कम होते थे लाइक लोकेलिटी राइट। में। जैसे गवर्नमेंट लोकेलिटीज में तो कॉन्वेंट स्कूल्स होते नहीं थे, बाहर ही होते थे। तो गवर्नमेंट लोकेलिटीज में तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते थे। आई वाज गोइंग इनटू गवर्नमेंट स्कूल ओनली बट आई वाज द लाइक पूरे स्कूल में आई वाज द मोस्ट ब्रिलियंट चाइल्ड। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे आपका स्कॉलरशिप दिया, आप और जैसे हाई स्कूल या 11th या 12th ग्रेड में आए होंगे, तो उस दौरान आपने किस सब्जेक्ट्स में आपका मतलब रुचि बनी और किस में आप सबसे ज्यादा बेहतर थे। एक्चुअली साइंस सब्जेक्ट्स में ही लिए थे क्योंकि उस टाइम दो सब्जेक्ट्स होते थे, साइंस या कॉमर्स। जो इंटेलिजेंट लोग होते थे वो साइंस लेते थे। और साइंस लेने के बाद में मतलब वो ऑफ कोर्स अपने अपना 9th क्लास में सब्जेक्ट्स चेंज होते थे। तो उस टाइम ये साइंस या कॉमर्स होता था। तो जो लोग इंटेलिजेंट होते थे वो अपने आप ही टीचर्स उनको साइंस में डाल देते थे अनटिल अनलेस कोई स्पेशली कॉमर्स में जाना चाहता। और जिनको साइंस नहीं मिलती थी वो कॉमर्स में जाते थे, जिसको कॉमर्स नहीं मिलती वो आर्ट्स में जाते थे। तो राइट। साइंस में था। और साइंस में एक्चुअली मेरी रुचि थी डॉक्टर बनने में। तो 9th में फिर आपको चूज करना पड़ता था, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको बायोलॉजी ले लो, इफ यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर तो मैकेनिकल ड्राइंग ले लो। तो मैंने 9th में एक्चुअली बायोलॉजी ली थी। पर 3-4 मंथ्स के बाद मेरे फादर ने बोला कि यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन जैसे मैं देख रहा हूँ। तो हम्म। तुमको मुश्किल होगी जब 10th में जाओगे, तुमसे फ्रॉग्स जो है ना वो कटवाएंगे। और फिर बाद में तुम्हें बॉडी डाइसेक्ट करनी पड़ेगी कॉलेज में, तुमसे होगा नहीं। तो उस टाइम फिर तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम इंजीनियरिंग साइड में चले जाओ। तो फिर मैंने मिडल ऑफ द 9th क्लास आई चेंज टू मैकेनिकल ड्राइंग। देन आई राइट। वेंट टू इंजीनियरिंग। मतलब तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए। और हम्म। फिर मैंने 11th में भी वो मैकेनिकल ड्राइंग के साथ में किया। सो दैट्स हाउ आई चेंज माय सब्जेक्ट्स। गॉट इट। फिर आपका जब आपने 11th 12th अपनी कंप्लीट करी तो क्या आपने फिर आगे भी इंजीनियरिंग में ही आपने परसू करा या बीएससी करी या क्या करा आपने। तो उस टाइम हाई सेकेंडरी होती थी हमारी टाइम पे। आई पास आउट द हाई सेकेंडरी 1971। उस टाइम 10+2 नहीं था यहाँ पर। अच्छा। हाई सेकेंडरी 11 11। सो आई हम्म। पास माई
देन दिल्ली में 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, एक आईआईटी और एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो आईआईटी में तो हॉस्टल्स में रहना पड़ता था। सो हाँ आई हाँ गेव एंट्रेंस एग्जाम, बट माय मदर सेड नो 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 नो, लाइक मैं फॉर्म लेके आया था, मेरे को एग्जाम नहीं देने दिया, बोला कि नहीं हॉस्टल में तो हम नहीं डालेंगे अपने लड़के को। उस टाइम ये इंप्रेशन होता था कि हॉस्टल में बच्चे खराब हो जाते हैं एंड ऑल दैट। तो आई गॉट एडमिशन इनटू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसमें बहुत हाई परसेंटेज जाती थी उस टाइम, राइट 70% जाती थी उस टाइम। 70% भी बहुत मुश्किल से आते थे। और वो राइट ईपी थे, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हम्म इंग्लिश भी देख कि उसका मीडियम इंग्लिश होता था, तो राइट इंग्लिश में मार्क्स में कम आते थे। बट आई गॉट द एडमिशन इनटू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अच्छा एंड टुक हम्म एडमिशन टू सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे फादर के काफी फ्रेंड सिविल इंजीनियर थे। तो बोला सिविल इंजीनियरिंग में जो स्कोप है ना वो इंटरनेशनली है। बाकी राइट इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में ऊपर नीचे होता रहता है, बट सिविल इंजीनियरिंग विल नेवर फिनिश द स्कोप, बिकॉज रोड बिल्डिंग कुछ ना कुछ बनता रहता है। यू विल नेवर सिट एट होम, यू विल ऑलवेज गेट अ जॉब। मेरे फ्रेंड्स के जो फादर थे, ही वाज चीफ इंजीनियर इन एमईएस। तो उन्होंने हम्म बोला कि सिविल इंजीनियरिंग में जाओ। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू सिविल इंजीनियरिंग। आई डिड द सिविल इंजीनियरिंग गॉट इट। दिल्ली। तो उस समय आई थिंक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो कश्मीरी गेट में ही होता होगा, राइट? उस समय हाँ कहाँ जी, पर था? कश्मीरी गेट में था, कश्मीरी गेट में, राइट। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब सरोजिनी नगर से आई थिंक बस जाती होगी डायरेक्ट, शायद डीटीसी वगैरह वहां से जाते होगे आप। वो वहाँ पर स्पेशल जाती थी, यूनिवर्सिटी स्पेशल जो थी वो यूनिवर्सिटी में कश्मीरी गेट से होके जाती थी बस। तो हम सरोजनी नगर से यूनिवर्सिटी स्पेशल पकड़ते थे। तो उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी होते थे, उनसे बातचीत होती रहती थी, हमारे क्लासमेट्स ही थे। और हम कश्मीरी गेट में उतर जाते थे और वहां पर इंजीनियरिंग करके फिर लाइक आते हुए भी हम यूनिवर्सिटी स्पेशल पकड़ते थे, क्योंकि वो एवरी हाफ एन आवर ना आफ्टरनून आनी चालू हो जाती थी। हमारा तो फुल डे क्लासेस होती थी। तो राइट हम आते यूनिवर्सिटी स्पेशल पकड़ते थे और जाते हुए भी। तो करेक्ट। एंड पास आउट इन 76। अच्छा 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 ठीक। उस समय एनएसआईटी तो होता नहीं होगा मेरे ख्याल से, जो जो डीआईटी बोलते थे, जैसे जैसे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय नहीं होगा मेरे ख्याल से वो ये। तो बहुत बाद में है एक्चुअली। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना। उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती थी हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। गॉट इट। अब अलग से यूनिवर्सिटी बन गई, उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही बोल रहे हैं। तो हाँ फिर जी। जब आपने सिविल इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी तो आपने करियर की शुरुआत कैसे करी? आपको कैंपस प्लेसमेंट हुआ था या आपको अप्लाई करना पड़ा था कहीं बाहर? नहीं, अप्लाई करना पड़ता था उस टाइम। कैंपस प्लेसमेंट नहीं होते थे उस टाइम, आपका अप्लाई करना पड़ता था। तो आई गॉट अ जॉब इन डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। क्योंकि हम्म एक और मेरे पेरेंट्स जो थे, मैंने आई उस टाइम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता था, उसका भी एग्जाम मेरे पेरेंट्स ने नहीं देने दिया, बिकॉज उस टाइम ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर होती थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हम दिल्ली में रहेंगे, फादर दिल्ली में है, तुमको भी दिल्ली में रहना है। तो आई जॉइन डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिकॉज उसमें क्या है कि वो दिल्ली की थी तो दिल्ली में ही रहेंगे। तो राइट मैंने जॉइंड सेम ईयर 1976 में, जैसे ही उसके लाइक वो निकले एडवर्टाइजमेंट, हमने अप्लाई किया। वो दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग वालों को स्ट्रेट अवे जॉब देते थे। सो गॉट अ जॉब इन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इन अच्छा। आईटीओ में। हाँ। आई आई थिंक तो वो तो गवर्नमेंट जॉब रही होगी आपकी, राइट? डीडीए तो हाँ, वुड वो लाइक। गवर्नमेंट जॉब। यस, आई डिड दैट जॉब फॉर 3.5 years। अच्छा, राइट राइट। तो व्हाट डिड यू डू, लाइक आपको कोई रीजन था आपको अंदर जाके आपने छोड़ी? तो कोई मतलब कुछ आपको पसंद नहीं था उसमें, या क्या रीजन था आपका ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब थी, ऐसा कोई पसंद वाली बात नहीं थी। बस यही था कि लाइक उस टाइम लाइक एज यू नो, सिविल इंजीनियरिंग में इंडिया में फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा करप्शन होती है हाँ साइट्स पे। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स गिव यू सम मनी। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द मनी। सो राइट। आई माय पोस्टिंग इन द ऑफिस ओनली। आई वाज इन डिजाइन ऑफिस। तो मैं डिजाइन ऑफिस में था, जहां पर कि डिजाइन ऑफिस में भी पीपल हम्म tried the money because I was designing a overhead tank। तो बोला आप इसकी थिकनेस कम कर दो तो आपको जो है कि कुछ हम पैसे दे देंगे। मैं बोला नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर हम्म मैंने सोचा यहाँ पर सरवाइव करना, लाइक विदाउट टेकिंग मनी, आई विल हैव हार्ड टाइम। सो आई जस्ट अप्लाइड फॉर अ जॉब अब्रॉड। एक जॉब निकली थी, कल्पतरु कंसल्टेंट करके, एक बॉम्बे के बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं, हाँ उनकी हाँ जॉब निकली के लिए। तो मेरे को तो बाहर का एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई जानता था, पर मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया 25 पैसे का एनवलप में डाल के। उस हम्म टाइम सीट बड़ा नहीं था,
बस एक ही जगह एक्सपीरियंस था, क्वालिफिकेशन थी, मैंने डाल दिया। आई गॉट एन इंटरव्यू इन बॉम्बे, दे कॉल्ड मी, इंटरव्यू फॉर बॉम्बे, फर्स्ट क्लास का फेयर दिया। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं, नहीं, बाहर के इंटरव्यू के लिए नहीं जाना। मैं बोला बॉम्बे तो घूम के आते हैं, आई हैव नेवर सीन। तो मैं बॉम्बे चला गया एंड राइट। दे सेलेक्टेड एंड दे गेव मी द ऑफर। फिर मैं दिल्ली आया, मैंने पेरेंट्स को बताया कि मुझे ऑफर मिल गई है। तो माई मदर वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बोला नहीं नहीं, तुमको बोला था बाहर नहीं जाना, अब हम्म। तुम्हें जॉब मिल गई। बोला कि ऐसे है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनिशियली, तो मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आता हूँ, बाहर भी देख लूंगा और थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। तो हाँ। लेट दैट। तो माई मदर एग्रीड कि ठीक है, तुम 2 साल के लिए चले जाओ। सो आई लेफ्ट इंडिया इन अप्रैल 1980। आई वॉज अ बैचलर, 24 years ऑफ एज, और मुझे दुबई में जॉब मिल गई। सो मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए 2 साल के लिए। तो हाँ। 1980 में, अप्रैल 80, आई लेफ्ट इंडिया राइट। तो आप एंड वेंट। दुबई गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस समय? जैसे आप, आई थिंक आपकी फूड हैबिट्स, शायद आप वेजिटेरियन वगैरह रहे होंगे या आप खाते थे अरे ना? तो गुप्ता में ना, वी वर वेजिटेरियन ओनली। राइट, हम राइट। वेजिटेरियन। एक बार हमने मेरे को थोड़ा सा कुछ कोल्ड रहता था, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको बॉइल्ड एग खिलाओ थोड़ा इनको, बट आई कुडंट ईट, राइट, तो राइट। हमारे पीछे फ्रेंड्स थे, वो नॉन वेज थे, उनके घर में जाके उन्होंने मुझको ट्राई करने की कोशिश करी। आई कुडंट ईट, तो आई वाज स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन ओनली। राइट। तो आप जैसे दुबई फर्स्ट टाइम गए, 24 ईयर्स एज थी, तो आपको खाना वगैरह बनाना आता था? लाइक हाउ डिड यू इवन सर्वाइव देयर, लाइक फर्स्ट टाइम नहीं आप नहीं, जब? वो कंपनी वाज अ बिग कंपनी। वो ना जो बैचलर्स होते थे उनके लिए वो अकोमोडेशन सेपरेट होती थी। तो उसमें अच्छा। हॉस्टल था, तो 1 रूम देते थे इंजीनियर्स को, और वहां पर मेस था। तो जो मैरिड लोग होते थे वो अपना अलग से घर लेते थे, जो बैचलर थे वहीं रहते थे। तो वी वर गेटिंग अ फूड इन द मेस, तो देयर वाज अच्छा। नो इशू। हाँ। अच्छा, गॉट इट, गॉट इट। ओ, आपने कंपनी कौन सी बताई? कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे थे दुबई में आप? दुबई में उसके एक्चुअली, इंडिया में तो उसका नाम था कल्पतरु कंसल्टेंट्स, अच्छा, बॉम्बे अच्छा। की। हाँ, पर हाँ। दुबई में उसका नाम था ईस्टर्न लिमिटेड, जहां पर की पता नहीं आपने सुना होगा, क्रिकेट बेनिफिट फंड सीरीज जो चलाई थी अब्दुल रहमान बुखातिर, अच्छा। जिसने पाकिस्तान का मैच 1982 में कराया था पहला। हम्म, तो हम्म। ही वाज फ्रॉम शारजा। तो वो ओके। हमारी कंपनी का 50% ओनर कल्पतरु के थे, मफतराज मनोज, 50% वाज अब्दुल रहमान बुखातिर। तो अच्छा, आवर कंपनी नेम वाज ईस्टर्न लिमिटेड। तो अच्छा। 1982 में मैंने एक्चुअली क्रिकेट स्टेडियम बनाया था शारजा में। जो पहला जो था इंडिया पाकिस्तान का मैच 1982 में हुआ था, आई हम्म। वाज द वन कंस्ट्रक्टेड अ टेम्परेरी स्टेडियम। हमने ओ। उस पे ना स्कैफोल्डिंग लगा के टेम्परेरी स्टेडियम बनाया था। उसको हम गवास्कर यूज्ड टू बी दी कैप्टन। तो वो गवास्कर वगैरह आए थे, हम सबसे मिले थे, हमने वो मैच अरेंज किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली नहीं you were more in the than the architecture side of things and design, rather than actual construction. तो आप आर्किटेक्चर नहीं, वगैरह? कंस्ट्रक्शन में नहीं, नहीं, मैं जब दिल्ली में था डीडीए में, देन आई वाज डिजाइन इंजीनियर। बट वहां पर तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था स्टेडियम। आई वेंट इनटू कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। व्हेन गॉट आई इट। वेंट टू दुबई, आई वेंट इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स मेनली। अच्छा, दैट मेक्स सेंस। तो बहुत अच्छा है, स्टेडियम वगैरह में भी आ गए। पहले आप मेनली हाउसिंग कंस्ट्रक्शन करते थे, अब आप स्टेडियम और वैसे बड़े अरीनाज के अंदर आप चले गए। तो कितना हाँ फिर जी। आप दुबई में कितना टाइम स्पेंड करा आपने वहाँ पे? दुबई में आई गॉट मैरिड इनटू 1982 में। तो 82 में मेरी मैरिज हो गई और मेरी वाइफ जॉइंड मी इन दुबई। हम्म, तो उस टाइम ये था कि वो जो आई वाज असिस्टेंट इंजीनियर, और जब मेरी मैरिज हो गई तो फिर थोड़ा फैमिली अकोमोडेशन का प्रॉब्लम था कि वो हाँ, कंपनी बोलती थी हम सीनियर इंजीनियर को फैमिली अकोमोडेशन देते हैं, हाँ, तो हाँ। यू हैव टू वर्क अनदर 1 ईयर, तब बिफोर यू। हमको दे। हाँ, राइट। तो फिर अदरवाइज क्या था कि उनको एक वहां पर एक गलाधारीज करके बहुत बड़ा ग्रुप है, उनको एक जॉब मिली थी सूडान में, खार्तूम में। तो वहां पर दे वर रेडी टू गिव मी द फैमिली अकोमोडेशन, दैट कंपनी। देन आई हम्म। लेफ्ट 83, आई लेफ्ट दुबई एंड आई वेंट इनटू सुडान। सूडान। अच्छा। खार्तूम कैपिटल में वहां पर एक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डीडीए बीए का एक हम्म। डेयरी प्लांट बन रहा था, हाँ, जो कि हाँ, हाँ। 3 साल का प्रोजेक्ट था। तो आई जॉइंड गलाधारी एंड दे सेंड माई सेल्फ एंड माई वाइफ इनटू खार्तूम, एंड उन्होंने मेरी वाइफ को भी जॉब दे दी। उन्होंने बोला शी विल बी वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर जॉब इन द ऑफिस एरिया।
राइट राइट तो राइट, बहुत शी अच्छा। बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर, हम दोनों लाइक यंग थे। तो आई वाज अ सीनियर साइट इंजीनियर एंड शी वाज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द साइट ऑफिस। बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि उस दौरान आपने, जहां आप कह रहे थे कि इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल ही मतलब दुबई से फिर सीधा सूडान पहुंच गए और वाइफ हाँ, भी वो वहीं। तो फिर एक बार चले गए, फिर क्या हुआ कि इट वाज अनफॉर्चुनेट, आई माय मदर एक्सपायर्ड इन 82 व्हेन आई ओ, वाज इन दुबई। तो फिर सडनली उनकी डेथ हो गई, तो मैं आई केम टू इंडिया। उस समय मेरी मैरिज नहीं हुई थी। हाँ हाँ। तो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का पूरा नहीं हुआ था। आई टोल्ड माय फादर आई वांट टू गो बैक और मैं यहाँ रहूं, आप बताइए। तो मेरे फादर ने कहा नहीं नहीं, मैं तो, मेरी अपनी लाइफ है, तुम लोगों की अपनी लाइफ है, तो आई हम्म। वोंट इंटरफियर। जहां तुम्हें तुम्हारे कैरियर ठीक लगे तुम वहां रहो। सो हाँ। माय फादर गेव मी अ ग्रीन लाइन कि जहां तुम्हें अच्छा लगता है वहां रहो। करेक्ट तो फिर करेक्ट। वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, फिर शादी हो गई, वाइफ वहीं पर आ गई, और हम्म। फिर एक और जॉब मिल गई। तो माय फादर नेवर ऑब्जेक्टेड। राइट। तो आपको जैसे कंट्रास्ट करना हो, जैसे आप पूरे टाइम तक, लाइक ऑलमोस्ट अर्ली 20s तक आप दिल्ली में पले बड़े रहे, यहीं रहे पूरे टाइम, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद उस दौरान आप कहीं और गए भी नहीं होंगे बाहर, या दिल्ली से बाहर या ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब जाते होंगे या दिल्ली में रहते होंगे। अब आप बिल्कुल जैसे कि दुबई में आ गए थे या इवन सूडान भी चले गए, तो अगर आपको कंट्रास्ट करना हो उन दोनों, जैसे दुबई, सूडान वर्सेस दिल्ली, क्या आपको डिफरेंसेस लगे इन जगहों में? उस टाइम तो यह है कि अर्ली स्टेज में तो ना आपको, जैसे बाहर क्या है कि इट वाज वेरी सिस्टमैटिक। तो हम्म। इसलिए आपको लगता था कि जैसे दुबई वगैरह तो इंडिया टाइप ही था। अगर आप दुबई में हाँ। 1982 में चले जाओ, तो ऐसे अच्छा। लगता था कि किसी को कहीं रख के थोड़े दिन और एकदम छोड़ दिया, तो उसको लगता अच्छा। है इंडिया बड़ा क्लीन हो गया, मॉडर्न हो गया, सब हाँ। चीजें मिल रही हैं, सुपरमार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, रोड्स आर क्लीन, वो इंडिया जैसा ही था। तो अच्छा ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता था। और हमारी कंपनी भी इंडियन कंपनी थी, सारे इंडियन थे। अच्छा। तो अच्छा। लाइक कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हमें अच्छा क्या लगता था कि सिस्टमेटिक था, और ऑनेस्टी थी, और सबसे राइट। बड़ी बात है कि सैलरी ज्यादा मिलती थी, मिलती थी। सेविंग्स होती थी, करेक्ट। और अवेलेबिलिटी सब चीजों की अच्छी थी। तो इंडिया भी अच्छा लगता था उस टाइम। हम इंडिया छुट्टी पे आते थे, बहुत इंजॉय करते थे। हाँ तो हाँ हमको हाँ। लगता था कि भी अभी ठीक है, हॉलीडे के लिए इंडिया अच्छा है, वहां पर रहने के लिए पैसा मिल रहा है, सब कुछ है, और इंडियन कंपनी थी, तो ऐसी कोई कन्वर्सेशन वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। राइट तो राइट वी राइट। वर हैप्पी। एंड उस टाइम तो दुबई काफी लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वाज देयर। इन तो दुबई। आपको अच्छा लगता था, आप स्टीरियो खरीद रहे हैं, आप कैसेट्स खरीद रहे हैं, आप या बाहर के कपड़े खरीद रहे हैं। सो यू वर वेरी लाइक फीलिंग योरसेल्फ वेरी लाइक हैप्पी एंड ब्लेस्ड। राइट राइट। उस जमाने में तो आई थिंक इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस थी, तो काफी चीजें आती ही नहीं थी बाहर की। हाँ हाँ, हाँ। करेक्ट तो हम करेक्ट। तो बाहर से, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे एक टीडीके की कैसेट लेके आओ, वही बहुत बड़ी चीज थी। मैं किसी को राइट टीडीके की कैसेट देता था। वहां तो राइट राइट। 5 dirham की आती थी, और यहाँ पर इट वाज अ बिग लाइक अ लग्जरी, लग्जरी मिलती आइटम। नहीं थी। हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक भी शायद उस जमाने में आई तो थिंक दुबई वगैरह में सस्ते मिलते थे और इंडिया में बहुत महंगे थे उस समय, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और हाँ वो जी। सब। हाँ हाँ, ठीक, सही हाँ कह रहे जी। हैं। तो फिर और सूडान कैसा था, लाइक व्हेन यू वेंट टू सूडान, वो तो बहुत डिफरेंट रहा होगा, अफ्रीकन कंट्री है, लाइक वाज इट आल्सो सिमिलर? हाँ नहीं, अफ्रीकन कंट्री थी उस टाइम, तो काफी अच्छा था वहां पर, क्योंकि हमारी जो अकोमोडेशन थी उस हाँ। साइट पे ही उन्होंने फैमिली क्वार्टर्स बना दिए थे। तो अच्छा उसमें अच्छा। पूरी फैसिलिटी, 2 बेडरूम यूनिट बना दी थी साइट पे, और हम राइट। साइट पे रहते थे। वहां पर सारी चीजें, वो खाना वाना सब मेस में भी था, पर हम तो, आई गॉट मैरिड तो मेरी वाइफ बनाती थी। और राइट ग्रोसरीज वगैरह वो कंपनी वाले ही सप्लाई करते थे, यू कैन बाई फ्रॉम देम एट वेरी नॉमिनल रेट। और राइट फिर राइट हम खारतुम भी घूमने जाते थे उस टाइम। खारतुम भी इट वाज वेरी गुड। इट वाज नॉट वेरी डेवलप्ड, पर एवरीथिंग वाज अवेलेबल राइट उस राइट टाइम। राइट। हाँ, अच्छा तो और अच्छा। उस टाइम वहाँ पर इंडियन हॉल भी होता था, वहां पर हम जाते थे। वहां से, वहां पर उस टाइम हम दुबई से ना वीसीआर ले गए थे खरीद के, बिकॉज हाँ। हमें पता था वहाँ नहीं मिलेगी। तो वो जो इंडियन हॉल था, वहां पर इंडियन जो कैसेट्स है वो मिलती थी। आप अच्छा। उनसे, लाइब्रेरी टाइप थी, तो वो ले करेक्ट। आते थे हम, मूवीज वगैरह देखते थे। और हमारी अच्छा। साइट पे काफी फैसिलिटीज थी, मेस थी, तो उसमें हम्म। उन्होंने सोच था। अभी एंटरटेनमेंट, सारे इंडियन फंक्शन वगैरह सब होते रहते थे। अच्छा अच्छा, तो नहीं ये तो बहुत अच्छा रहा आपका ये सुन के। अच्छा। वर्किंग इन कंपनी, यू डोंट मिस इंडिया लॉट अच्छा। नॉर्मली। राइट राइट राइट।
अच्छा, हाँ फिर आपका जैसे गए तो लाइक हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी लाइक लाइक जैसे आप वहाँ के कल्चर में आप मिक्स हुए होंगे अफ्रीकन में, या मिडिल ईस्ट में गए थे दुबई के कल्चर में, तो कल्चरली आपको कुछ डिफरेंस लगा? ये तो चलो रोजमर्रा की चीज हो गई, लाइक हाउ आर द पीपल एंड वाज देयर एनी डिफरेंसेस दैट यू कैन नोट, और इट वाज प्रीटी सिमिलर टू इंडिया? एक्चुअली कल्चर में इतना डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर जैसे दुबई में थे तो लोकल लोगों से मिक्स नहीं होते थे, कंपनी इंडियन थी, हमारी ज्यादा डीलिंग नहीं थी। और ऐसे ही राइट। जब सूडान गए तो अफ्रीकन वगैरह वहां पर जो, जैसे हमारा लेबर ऑफिसर है, एचआर मैनेजर है, वो सब अफ्रीकन थे। और हाँ। हमारे घर में एक काम करता था, वो अफ्रीकन था। तो राइट। कल्चर डिफरेंस, अफ्रीकन आर वेरी माइल्ड पर्सन, दे आर अच्छा। वेरी लाइट एंड गोइंग। तो हमारी जो लेबर थी वो काफी अफ्रीकन थी। तो अच्छा। उनका कल्चर, पर हम उनके कल्चर में कभी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए। बट अच्छा। उनसे डीलिंग करने अफ्रीका में इतना है कि द अफ्रीकन दे स्पीक इंग्लिश। तो हाँ हमारी हाँ। जो वर्कर्स थे वो सारे इंग्लिश बोलते थे, और हमारी अच्छा। जो घर मेड आती थी वो भी इंग्लिश बोलती थी। तो राइट। हमें इतना, हाँ, एंड दे वर वेरी इजी गोइंग पीपल एंड वेरी सिंपल। हाँ। लाइक वेरी उनको सिंपल। अगर खाने को दे दो, सब्जी दे दो, हम्म। लाइक घर में आलू प्याज लेके आते थे उनको भी थोड़ा दे दिए, तो दे वर हाँ। वेरी हैप्पी। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि जैसे इंडिया में भी अगर आपके यहाँ कोई काम वाम करने वाले आते थे और जो अफ्रीका में थे, तो अफ्रीकन्स आर मच मोर इजियर टू वर्क विद रादर देन इंडियंस जो इंडिया में आते थे काम करने वाले, ऐसा कह सकते हैं? इंग्लिश मेन इज कम्युनिकेशन। तो हाँ। इंग्लिश बोलते हैं, और उनको दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, लाइक दे वर हार्ड वर्किंग देन आवर पीपल। एंड राइट। दे राइट। वर ऑनेस्ट दैट वे कि वैसे थोड़ी वो वहां पर थोड़ी चोरी वो इंटरेस्टेड रहते हैं। पर हाँ। अगर आप ही उनको पहले से दे दो ना, फिर वो नहीं करते चोरी, दे दे आर हैप्पी, दे will steal if they need something, but if you fulfill their needs, then they are happy. राइट राइट राइट। तो ये चीज तो इंडिया में भी लागू होगी ना, लाइक इफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम लेट्स से लिटिल बिट डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन इंडिया, जिनको आप अपने घर में काम पे रखते हैं, तो उनको भी लगेगा। देखो, देयर आर टू डिफरेंस, एक तो नीड होती है और एक वांट होती है, राइट? तो Correct. नीड तो पूरी करी जा सकती है, वांट तो मतलब हमेशा जागृत रहती है। तो वो तो आप अगर इंडिया में भी देते होंगे तो शायद उनका भी पूरा हो जाता होगा, वो नहीं करेंगे चोरी, या आपका मानना है कि इंडिया में फिर यहाँ भी पर करते यहाँ पर हम इंडिया में रहते हैं, हम भी, मैंने देखा बेसिकली इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग उनको ब्लेम कर देते हैं। हैं? अगर हाँ। आप किसी नीड पूरी करो तो आई डोंट थिंक दे विल गो इनटू यू नो ठीक। स्टील ऑल। पर नेचुरली इंसान है, जब उसकी नीड नहीं पूरी होती तो वो इस चीजों में जाता है। तो हम उससे पूरी करने, उससे मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले से पूरी कर दो तो दे, आई थिंक दे फील कंफर्टेबल। राइट राइट, नहीं बाकी आपने अच्छा पॉइंट बोला। हाँ तो मैं ये थोड़ा कंट्रास्ट करना चाहता हूँ कि जो जो लेबर जो इंडिया के अंदर है, आपने बताया थोड़ा जो अफ्रीकन थी, थोड़ी हार्ड वर्किंग थी और थोड़ा सा ऑनेस्ट भी थी, और उनकी नीड्स पूरी कर दो तो वो करते थे काम। तो मेरा कहना ये है कि मान लीजिए आप एक बर्तन साफ करने वाले को अपने घर में लगाते हैं आप, राइट? और मान लीजिए वो आपसे 1,000 रुपये चार्ज करते हैं कि मैं बर्तन धोने के 1,000 रुपये लूंगी, तो आप कहते हैं नहीं मैं तुम्हें 1,200 रुपये दूंगा, तो आपको लगता है कि अगर ऐसा करते हैं आप तो कल को कुछ होता तो चोरी नहीं करेंगे, या करेंगे फिर भी? नहीं, ऐसा नहीं है, लाइक जितना वो चाहते हैं उतना दो। लाइक कुछ लोग कैसे 1,000 है तो आप ये नहीं कि 1,200 करके आप तो फिर उनकी वो नीड ज्यादा बिगाड़ रहे हो। हाँ। नेगोशिएट मत करो, तो वो कह रहे हैं 1,000 देंगे, आप बोलो नहीं मैं तो 800 दूंगा, फिर करेंगे वो। फिर करेंगे व्हाट वो। दे नीड, व्हाट हाँ। दे आर आस्किंग यू गिव देम इफ यू कैन अफोर्ड इट, ऑफ कोर्स। राइट। अगर राइट। बट उनसे नेगोशिएट करके मत रखो, अच्छा। लोअर क्लास। तो जो वो राइट। कहते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो दो, दो उनको। फिर छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट नीड की चीजें होती है डेली, वो अपने कभी कभी उनको दे दो, तो आई हाँ। डोंट थिंक दे विल। बट अगर आप, उन्होंने 1,000 क्या बोला, नहीं मैं 500 दोगे, तो फिर क्या है कि उनकी उस टाइम जरूरत है, 500 में कर लेंगे। फिर हाँ। बाकी 500 को पूरा करने के लिए और कुछ आप ना कुछ कुछ दोगे, करेंगे। वो 500 को पूरा करने के लिए इधर उधर से पूरा करेंगे ना। राइट ह्यूमन राइट टेंडेंसी। हाँ राइट 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 राइट, नहीं वही- ठीक है, वो आपकी बात सही लगी मेरे को। आ, मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, खासतौर पे इंडिया के अंदर ही देखे हैं हमने, जो मेड्स वगैरह आते थे, और कहीं तो देखा नहीं वो वाला चीज कि इवन उनको जितना मुंह मांगा देते हैं उसके बाद भी वो करते हैं, फितरत में है ऐसा। तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा हो, और दिल्ली का ही बोल रहा हूँ मैं तो, दिल्ली में ही हाँ मैंने भी देखा है। तो और बहुत एक्सपीरियंस करा है ये चीज़ कि
कितना भी दे दो, मुंह मांगा आजकल तो पहली बात तो कोई नेगोशिएट करता नहीं है, और सब लोग बेसिकली जितना होता है उनको देते हैं और अपने आप से आगे से मिठाई विठाई खाने पीने के सामान देते हैं। उसके बाद भी चोरी करते हैं, बल्कि बहुत सारे इंस्टेंसेस अभी रिसेंटली आए हैं जो लोगों को पता भी नहीं था, वो इनफैक्ट पैसे वैसे भी चुरा रहे थे, पीछे से रखे होते, मतलब कई बारी। तो वो भी हम्म। देखने का हमें मिला है अभी हाल फिलहाल में, रिसेंटली मुझे बहुत ऐसे एपिसोड्स पता हैं जहाँ पे वो जो मेड थे वो साथ में ही रहते थे घर पे ही, और बचपन से रह रहे थे एक्चुअली। तो उनकी पढ़ाई कपड़े वपड़े सब कुछ वही देते थे फैमिली, एंड स्टिल पकड़े गए तो पता चला उनके पास हजारों हजारों लाखों रुपए की गड्डियां पाई गई उनके कमरे से। अभी रिसेंटली मेरे को पता ही है एपिसोड, एक फैमिली रिलेशंस में ही हुआ था ऐसा। तो देख के काफी, और हमारे संग भी हमने देखा है, काफी देखा है, रखे थे मेड्स वगैरह, तो करते थे उनकी, मतलब जितना भी देते उनके लिए वो कम ही होता था बेसिकली। तो आई थिंक देयर सम, तो आप जैसे बता रहे हैं शायद अफ्रीका में आपने शायद इतना नहीं देखा ऐसा, या मे बी इंडिया में थोड़ा ऐसा है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी आल्सो। मैंने ये देखा अच्छा। है कि जब बड़ी cities ना, दिल्ली वगैरह हाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, हाँ। तो उसमें लोग ज्यादा करते हैं, बिकॉज उनकी वो देखते हैं ना लोगों को, तो उनकी एक्सपोजर और वो ज्यादा होता है। ज्यादा हो तो अब जाता है। जैसे लोग खार्तूम कैपिटल में नहीं थे, हम लोग कैपिटल से आगे साइड पे रहते थे, तो वो अच्छा। विलेजर्स आते थे, तो राइट। विलेजर्स की इतनी नहीं थी ना। ऐसे राइट। अभी हम यहाँ लाइक देहरादून में, हम्म। इस कंपेयर दिल्ली, इट्स अ स्मॉल सिटी, पर यहाँ करेक्ट। पर भी देखा है ऑनेस्ट, हाँ। कंपैरेटिव बिग सिटीज right, में क्या होता है कि एक्सपोजर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो और जाती हम है। ही तो, जैसे आपने किसी को रखा, अभी किसी और के घर में जाएंगे तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम इतना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको देख के फिर उनकी लालच बढ़ता जाता लालच बढ़ जाता है, राइट राइट, नहीं है। अच्छी तो बात हम यहाँ बताया। पर we have kept helpers here, and they are very on, like हम उनको छोटा मोटा कुछ देते रहते हैं, और उन्हें राइट। जितने पैसे देते हमने उतने ही दिए, और नहीं उसके दिए। बाद हम छोटा देते रहते हैं। तो वो आई मतलब ऐसे है कि वो चाहते तो हैं और कि भी बढ़ा दे कर दें, बट आई डोंट थिंक दे आर इनटू स्टीलिंग। हमारी कुछ चीज गिर जाती है, पैसे हाँ। हो गए कुछ, दे ऑलवेज रिटर्न। गॉट इट हाँ गॉट इट। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आई थिंक आपने जो ये पॉइंट बताया कि सिटीज का बड़ा फर्क पड़ता है, खासतौर पे मेट्रो सिटीज वगैरह में, वहाँ पे वो देखते हैं सब कुछ हो रहा है तो उनकी, आई थिंक वो डिफरेंस है, वो नीड्स वर्सेस वांट्स वाला है कि हाँ नीड्स मीट हो सकती हैं कि आपको रोटी खानी है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हाँ लेकिन जो वांट्स होती हैं जिसमें आप एस्पायर करते हो कि चलो भाई मेरे पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए और बढ़िया हाँ। कपड़ा भी होना चाहिए, ये भी मतलब वो क्वालिटी में आगे आगे बढ़ता जाता है बजाय जो आपको हाँ। सेटिस्फाई करता है। तो वो शायद आप तो बता रहे हैं क्या होता है। होती हैं, वांट्स नहीं होती। बड़े बड़ी सिटीज में वांट्स ज्यादा लोगों की हो जाती हैं, तो हर तो जो लोअर कम्युनिटी है उनकी भी वांट्स बढ़ती है, कि देखते हैं ना एक्सपोज। करेक्ट 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 हाँ करेक्ट, नहीं ठीक है, ये बात आपने अच्छी बताई। फिर जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्ति पर है, हम अपने टाइम पर आ रहे हैं। तो अगर आपका जैसे पूरा, अब आप बता रहे हैं जैसे आप दोबारा देहरादून में आए, तो ये कितने साल के बाद आप वापस देहरादून में आए, मतलब उसके बाद कितने साल तक बाहर रहे। कट शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि हम जैम्बिया में, वहां पर सूडान में थे, तो सूडान में प्रोजेक्ट खत्म हो गया, देन आई केम इनटू इंडिया, देन आई गॉट जॉब इन ओमान। फिर एक अच्छा। साल मैं ओमान, 21 साल का प्रोजेक्ट था हाँ। इन मस्कट। तो मेरा मेरा लड़का भी पैदा हो गया था सूडान में, दिल्ली में आए थे माय वाइफ। तो सूडान हाँ। मेरी ओमान में ही वाज 4 इयर्स। वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो गया। फिर आई गॉट अ जॉब इन इराक, द फोर्थ हाँ। कंट्री आई वेंट, इराक। तो इराक में भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बट एक साल होते ही मेरा लड़का जो है वो थोड़ा 4.5 साल का हो गया। वहाँ स्कूल एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि हम बगदाद से 200 किलोमीटर बेबीलोन सिटी में थे, जो हैंगिंग गार्डन्स बेबीलोन है, वहां पर राइट। थे। फिर हमने सोचा लेट्स गो टू इंडिया, क्योंकि इसके स्कूल एजुकेशन में फर्क है। वी केम इन टू इंडिया, आई गॉट अ जॉब इन इरकॉन। तो वी वेंट टू बॉम्बे, माई सिक्स सिटी। पहले दिल्ली काम किया, फिर दुबई, दुबई से खार्तूम, खार्तूम से मस्कट, मस्कट से इराक, इराक से न्यू बॉम्बे। तो आई वेंट राइट। इनटू न्यू बॉम्बे। कल मैं न्यू बॉम्बे में रहा, आई वाज इनटू गवर्नमेंट रेलवेज में। तो वहां हाँ। पर अगेन फिर आई वाज सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेवल। हाँ। मेरे हाँ। को कंपनी की जीप मिली हुई थी, घर मिला हुआ, सब कुछ था, बट राइट। सैलरीज वर वेरी हाई, ऑफिशियल सैलरी। तो वहां पर भी पीपल वर ऑफरिंग मी मनी, बट आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू टेक। तो हाँ। देन आई गॉट अ इन अ ब्रिटिश कंपनी इन Zambia. So हाँ। I went to in a British company, Londro, आपको आपको पता होगा, इट्स इन लंदन कंपनी, लॉन्ड्रो PLC लंदन। अच्छा। तो वहां पर ओके।
1.5 years जाम्बिया में काम किया, which was very good. Like वहां पर भी हमारे we had 5 servants, हाँ from हाँ the हाँ। company, 2 watchmen, one राइट maid servant, one driver, and one maid, and one gardener. राइट राइट राइट। वो भी अफ्रीकन थे, they were also very nice. और हम्म। वहां पर छोटा मोटा स्टीलिंग होता था, पर वहां भी वी वर गिविंग देम अपनी, उनको कंपनी सैलरी देती थी, पर हम पर्सनली भी उनको खाने फ्लेक्सिबल। पीने का, तो दे नेवर स्टोल फ्रॉम आवर हाउस। लोग बोलते थे कि राइट चोरी वोरी कर, कभी उन्होंने चोरी नहीं करी। राइट। मतलब 5 थे हमारे डिस्पोजल पे, ड्राइवर, मेड सर्वेंट, 2 हाँ। वॉचमैन, पार्टनर। तो 5 साल हम जैम्बिया में रहे। फिर आई गॉट अपॉर्चुनिटी साउथ अफ्रीका, आई वेंट टू साउथ अफ्रीका। 1 year I worked in Johannesburg, हाँ। 1 months only। फिर वहां पर रॉयट स्टार्ट हो गए थे, कि नेल्सन मंडेला टुक ओवर, तो जो राइट काले लोग हैं काले लोगों को मारने लगे। देन आई लेफ्ट, आई वेंट टू इंडिया अगेन, 1 साल इंडिया में रहे। तो अच्छा हमारे को बच्चों की नहीं आती थी, वी गॉट रियली इनटू प्रॉब्लम। तो फिर आई अप्लाइड इमिग्रेशन फॉर न्यूजीलैंड इन 95। अच्छा। बच्चों कैसे, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो हम्म। हम 90 माइग्रेटेड टू न्यूजीलैंड। अच्छा। तो ओके। माई डॉटर वॉज 5 years, तो हमको पीआर मिल गया था, बिकॉज आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस एंड बीइंग अ हम्म। सिविल। मेरे पॉइंट्स 20 ये था, माई पॉइंट्स वर 36। आई राइट गॉट इमिग्रेशन इन 3 weeks in राइट 95। Then we moved to New Zealand। राइट राइट। आप एक चीज बताइए, And आपने न्यूजीलैंड क्यों चूज करा? आप तो पूरे टाइम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ज्यादा रहे और चूज आपने न्यूजीलैंड करा। नहीं, न्यूट्रली इसलिए चूज किया बिकॉज ये जो मिडिल ईस्ट अफ्रीका वगैरह में ना, वो वर्क परमिट पे ही जाते थे आप। अच्छा So अच्छा। it's not a permanent solution to to स्टे देयर। live permanently। इसीलिए मैं अच्छा साउथ अफ्रीका गया था। साउथ अफ्रीका में ये उन्होंने बोला था, अगर आप 2 साल वर्क परमिट पे काम कर लो, मैं वर्क परमिट मिला तो आपको वो परमानेंट रेजिडेंस दे देंगे। आई अच्छा। वांट टू लिव इन अ डेवलपमेंट कंट्री, हाँ। फॉर एवर, लाइक जैसे राइट अमेरिका और कनाडा और ऐसे। राइट राइट ऐसे राइट। न्यूजीलैंड में ये था कि इसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती थी। और हाँ वहां हाँ। पर यह है कि दे गेव अस अ रेजिडेंट परमिट वेयर यू कैन लिव। बार बार चेंज करना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बार बार चेंज करना मुश्किल होता है। फिक्स हो जाती है। और राइट राइट। अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज में डोंट गिव यू अ रेजिडेंट परमिट। दैट तो दैट मेक्स सेंस। वाज द, हाँ, इसीलिए करेक्ट। हमने न्यूजीलैंड चुना। और न्यूजीलैंड जब गए तो लोगों को वहां पर जॉब नहीं मिलती, बट मेरे को ब्रिटिश कंपनी में एक्सपीरियंस, आई गॉट अ जॉब इन 1 month। तो ओह। 95 we moved to New Zealand, December 95, जनवरी में I got a job in a local government, लोकल राइट। काउंसिल होती है ना, जो हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुझको जॉब मिल गई थी एज अ ठीक। चीफ एस्टिमेटर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो आपके मैंने बच्चे। वहां पर 5, हाँ जी, हाँ। अभी ना थोड़ा हमें रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। हाँ हाँ हाँ, तो मे बी वी शुड कंटिन्यू अगेन व्हेन यू हैव टाइम। लेट मी नो, या आप अभी बात कर सकते हैं आगे या फिर किसी दिन करेंगे? नहीं, आई कैन कंटिन्यू। यू कैन कंटिन्यू। सो व्हाट विल डू इज दैट कि हम ना इसको थोड़ा सा रैप अप करेंगे इस वाली को, और इसी कॉल पे दोबारा आएंगे एक्चुअली, अगर इफ श्योर, इट विद ठीक है। दोबारा रिस्टार्ट करेंगे इसको और अभी वाला रैप अप करेंगे, ताकि वो हाफ एन आवर का एक स्लॉट अलग हो जाएगा हमारा। हाँ तो श्योर। राकेश जी, आपकी जर्नी सुनने में बहुत ही मजा आया। आप कैसे इंडिया में रहे, कहाँ आप इंडिया से दिल्ली से बाहर भी नहीं जाना चाहते थे, और कहाँ आपका एक बार पैर पड़ा बाहर तो आप हर तरफ घूमना शुरू हो गए, मिडिल ईस्ट से लेके अफ्रीका से लेके, आपने शायद ही कोई कंट्री जो आपने छोड़ी हो। बहुत ही रोचक आपकी कहानी है। और फिर जैसे आपने बताया कि कैसे आप न्यूजीलैंड की तरफ गए और जाते के साथ ही आपको वहाँ पे लोकल काउंसिल में जॉब भी मिल गई। तो आज के लिए आपके जर्नी जानने में बहुत मजा आया। देखा कि कैसे आपने एक डीसी, जो कि एक प्रोमिनेंट कॉलेज है दिल्ली का, वहीं पले बड़े, वहीं आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी। आपने डीडीए में भी काम करा, और बीच में आपने बताया था आप इंडियन रेलवेज में भी थोड़े से, मुंबई में थोड़े वक्त के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी रहे थे आप। तो हाँ जी, मैं इन सब बातों से बड़ा अच्छा लगा बात करके। तो आज के लिए हम आपकी इजाजत चाहेंगे, और जल्द ही दोबारा आपसे अगले वाले पॉडकास्ट में दोबारा मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपके। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।